सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो जो है मेरे विचार नहीं है, इस वीडियो के ज़रिए मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हैं और मुझे लगता है हर शिक्षक को ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए कि शिक्षकों के बारे में क्या राय है, क्या है, कौन सी योजनाएं बनी जो लागू नहीं हुई, इनसे संबंधित ये वीडियो है। और मुझे लगता है कि एज ए शिक्षक के तौर पे आपको भी जानना चाहिए। और हो सकता है कुछ लोग को ये बातें ख़राब लगे, लेकिन मेरा कोई पर्सनल नहीं है, मुझे जहाँ से पता चली है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें इसमें जो है सरकार विरोधी हैं, तो मैं उन चीज़ों को हटा दूंगा। मैं यहाँ सरकार के विरोध करने में नहीं बैठा हुआ हूँ और मैं कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में ही बात करूँगा। प्राथमिक शिक्षक के जीवन की दिशाएं बिगड़ती जा रही हैं समाज। और सबसे बड़ी बात तो आज के बाद में जितने भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पेंशन की मांग की बात जरूर करूंगा कि पेंशन जो है मिलनी चाहिए शिक्षकों को। प्राथमिक शिक्षक के जीवन की दशाएं बिगड़ती चली जा रही हैं समाज और राज्य उसकी गिनती अन्य क्षेत्रों पेशेवर कर्मचारियों की तरह करने को तैयार नहीं है। प्राथमिक शिक्षक के ऊपर नौकरशाही का दबदबा बेहद चिंताजनक मुद्दा है। देश के लगभग सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी है। पंचायतों के दायरे में प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार भी शामिल है। इसके तहत स्कूल के विकास और शिक्षकों की कार्यों की निगरानी विद्यालय की शिक्षा समिति करती है। इसके बावजूद अनेक विद्यालयों में अब तक इस समिति का गठन नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लगाया जाता है कि नॉन एजुकेशन कार्यों में, जाहिर सी बात है इसके बारे में हम बात नहीं करते, नॉन एजुकेशन कार्य में लगाया जाता है तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी टीकाकरण करते हैं, इलेक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं और उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने। हाँ बेटा, तो गलत करना है, ला देंगे, ठीक है। तुम चलो हम वीडियो बना के फिर बात करते हैं तुमसे। और दादा का टोपी हाँ, शिक्षक के ऊपर इन सब काफ़ी चीज़ें हैं। विद्यालयों का शिक्षा समिति गठन हुआ है, वहाँ उसका राजनीतिकरण हो गया है। स्थानीय नेता आपसी मतभेदों की समितियों के माध्यम से भुनाते हैं। समिति की बैठकों में धन बल बाहुबल प्रदर्शन किया जाता है, जबकि राजनीतिक सभाएं होती रहती हैं जिन्हें कक्षाएं नहीं लग पाती हैं। शिक्षक के ऊपर भी अन्य सभाओं का संपन्न जिम्मेदारी होती है, वे न चाहते हुए इन जिम्मेदारियों को मुँह नहीं मोड़ सकते। सुविधाओं का अभाव उनकी बदतर हालत शिक्षकों की उदासीनता का कारण है। अनेक विद्यालयों में एक ही शिक्षक पर सभी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। उनके ऊपर हमेशा दुधारी तलवार लटकती रहती। कई बार उन्हें शिक्षेतर कार्यों में लगा दिया जाता है। और ये चुनाव के बारे में हो गया। जनगणना हो, चुनाव हो, टीकाकरण हो, जुटना पड़ता है। उसमें से कई जिलाधिकारी कार्यालय में क्लर्की करने को मजबूर हैं। जब तक तबादला और वेतन भुगतान के लिए शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कई चक्कर ज़्यादा परेशानी में डाल देता है। अगर वे वेतन के लिए भाग दौड़ करते रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन। खामियाजा खातिर में साधारण ग्रामीण छात्रों को उठाना पड़ता है। और पाठ्यक्रम निर्धारण में अध्यापकों की भागीदारी बेहद सीमित है। शिक्षा का ही सही अर्थ है बच्चों का अनुभव, प्रश्नों, निरीक्षण, अनुकरण के जरिए वातावरण को जानने के लिए प्रेरित करना। हमारे यहाँ घरों में यह काम 4-5 साल की उम्र के बेहतर ढंग से होता है, लेकिन इसके बाद फिर समस्या आ जाती है। बच्चों की पीठ पर बस्ता लाद दिया जाता है। इस वजह से वे बेमन स्कूल जाते हैं, जैसे ही मौका मिलता है पलायन कर जाते हैं। इसके बाद पाठ्यक्रम की जिम्मेदारी है। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको जाननी चाहिए। ठीक है। पाठ्यक्रम निर्धारण में अध्यापकों की भागीदारी सीमित है। ग्रामीण बच्चों के लिए नीरस और अप्रासंगिक है। उनकी निजी तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। पाठ्यक्रम में जिस जीवन शैली का वर्णन होता है वह शहरी मध्यम वर्ग का जीवन शैली है, जिसमें कई बार गांव के प्रति हिकारत का भाव पैदा होता है। ऐसे पाठ्यक्रम के चलते कई बच्चे फेल हो जाते हैं। वह उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वातावरण को मेल नहीं खाता। पाठ्यक्रम में ग्रामीण परिवेश से जानकारियों का अभाव होता है। ऐसे में तो समुदाय आवश्यकताओं के आधार पर बालकों की रुचि के अनुसार लचीला और सीखने की स्थितियों में संबंधित होना चाहिए, ताकि उनकी जीवन शैली आमूल परिवर्तन ना हो और ना ही उनके जीवन की लय भंग हो।
अध्यापकों को छूट देनी चाहिए कि वे स्कूल के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक परिवेश के किसी पहलू को पाठ्यक्रम के ढांचे में जोड़ सके। इसके लिए हमें पाठ्यक्रम के प्रति अपनी अवधारणाओं को बदलकर शिक्षण के प्रगतिशील विधियों को खोजना होगा। नहीं हुआ सुधार का काम। दरअसल हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मुद्दे ठीक से पहचाने नहीं जा सके। पहली बार 1960 में जब सबको शिक्षित करने का लक्ष्य पूरा करने की आशा की गई थी, लेकिन पर्याप्त साधनों की कमी थी, जनसंख्या में भारी वृद्धि, लड़कियों की शिक्षा में रुकावटें, पिछड़े वर्गों के बच्चों की बहुसंख्या, लोगों में सामान्य गरीबी और माता पिता की निरक्षरता और उदासीनता जैसी बड़ी बड़ी दिक्कतों के कारण यह संभव न हो सका। ऐसा बात नहीं है कि शिक्षा में सुधार का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। कई प्रदेश में, विशेषकर दक्षिण के प्रांतों में, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परवान चढ़े हैं। विदेशी ऋण अनुदान पर चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा बुनियादी तब्दीली लाने की कोशिश की गई है, पर विकास के रास्ते में आने वाली तमाम कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया गया है। जिन परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षकों को काम करना पड़ता है, उसकी पूरी पड़ताल नहीं की गई। शिक्षकों को सीधे इस कार्यक्रम में नहीं जोड़ा गया है। इस मामले में अपवाद के तौर पर कुछ उदाहरण हैं जहां शिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारण सलाहकार का काम करते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इन राज्यों में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बिंदुओं को अब तक नहीं छुआ गया है। राज्य में घुमंतु जनजातियों के सचल विद्यालय, बिहार में चरवाहा विद्यालय, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना, मध्य प्रदेश में आश्रम स्कूल, झारखंड में पोटा प्रयोग नवोदय विद्यालय आदि योजनाओं की शुरुआत तो की गई, लेकिन झारखंड के पोटा प्रयोग को छोड़कर कोई भी कारगर साबित नहीं हो सका है। इस मामले में विकेंद्रीकरण का सिद्धांत बेकार साबित हुआ है। विकेंद्रीकरण ढांचे के निर्माण में शिक्षक से बढ़कर किसी और की भूमिका नहीं हो सकती थी, पर उसकी अपेक्षा की जाती रही। ध्यान रहे कि अध्यापक के विचार, उसकी अवधारणा शिक्षा की प्रक्रिया को सार्थक एवं उपयोगी बनाते हैं। उपयोगी बनाने में सहायक भी हो सकते हैं और बाधक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, और फिर मिलेंगे एक और, तब तक बने रहें।